नमस्कार साथियों, नेटवर्क भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त मैं हूं प्रयागराज महाकुंभ में और जैसे कि मैं कह रहा हूं, व्यवसाय बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी कुछ ही समय पहले मैंने यहाँ के जो आम लोग हैं, यानी कि आम दुकानदार हैं, उनकी दुकानें जब शासन द्वारा हटवाई जा रही थी तो मैंने शासन की अवहेलना करते हुए एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि शासन किस तरह से उनको बल प्रयोग करके उनके साथ अप्रत्याशित अमर्यादित होकर अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर कर उनकी महिलाओं के साथ उनके सामान को हटवा रहा है। लेकिन जब हमें यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि इसका एक और पहलू है, तो उस पहलू को खोलने के लिए, उन तमाम बातचीत पर प्रकाश डालने के लिए और आपको इसके लिए जागरूक करने के लिए हम फिर से ग्राउंड पर मौजूद हैं। ये जो तमाम दुकानें आप इस संगम अपर मार्ग पर देख रहे हैं, ये जो तमाम दुकानें लगी हैं, ये एक तरह से कहें तो चोरी का हब बन चुकी हैं, गैम्बलिंग का हब बन चुकी हैं। ये अड्डा ऐसी है, ये दुकानें अड्डा बन चुकी हैं चोरी का, लोगों को ठगी करने का, लोगों के साथ ठगी करती हैं ये दुकानें। 100 रुपए की एक पानी की बोतल देती हैं जिसमें 1 लीटर गंगा जल आता है। ये दुकानें ऐसी दुकानें हैं। तमाम ऐसे टूल्स जैसे रुद्राक्ष हुए, उनकी मालाएं जिनका मूल्य सिर्फ 35 रुपए है, उनको जो लेने आते हैं श्रद्धालु यहाँ पर, उनसे 350 रुपए से ज्यादा मूल्य पर लिया जाता है। इसके लिए प्रशासन कोई तय मूल्य नहीं अभी तक निर्धारित कर पाया है। ये भी एक अवहेलनापूर्ण है, क्योंकि इतनी सारी दुकानें यहाँ पर लगी हैं, तमाम रेडियां लगी हैं, किनारों पर तमाम दुकानें लगी हैं, तमाम लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लोग दिन का 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं लोगों को लूट लूट कर। तो इनके लिए कोई मूल्य क्यों नहीं निर्धारित किया गया? ये कितने मूल्य पर सामान बेच पाएंगे, इसके लिए प्रशासन ने कोई गाइडलाइन जारी क्यों नहीं की? क्या विजय किरण आनंद जी को ये नहीं दिखता कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो लूट रहे हैं, उनको बाइकर्स लेकर आकर लूट रहे हैं। कभी ये डिब्बा देने के नाम पर इनको लूटा जाता है, कभी शंख देने के नाम पर लूटा जाता है, तमाम ऐसे प्रसाद देने के नाम पर लूटा जाता है। ये जो पन्नी है जिस पर लोग बिछाकर रात्रि विश्राम करते हैं संगम घाट पर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, संगम घाट पर इसी पन्नी को बिछाकर विश्राम करने के बाद ही ये बड़ा हादसा हुआ था। उस पन्नी की कीमत भी बहुत बड़ी है इस संगम घाट पर। यहाँ पर 1 रुपए का यानी कि 90 पैसे का मिलने वाला मास्क आपको 20 रुपए में मिलता है। यहाँ पर ये जो पानी का डिब्बा है, इसके विषय में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, कितने का है ये डिब्बा? कितने का है ये 5 लीटर का डिब्बा? 5 लीटर का डिब्बा कितने का है? 100 रुपए, 80 रुपए। हाँ, महंगा मिल रहा है, हम लोग क्या करें? 100 रुपए का डिब्बा है। ये 900 रुपए दर्जन मिल रहा है बाजार में हम लोग का खरीद, तो जोड़ लीजिए कितने का पड़ा। और ये डिब्बा कितने का है? ये 80, 90, 100 जैसे मिल जाए। 100 रुपए का डिब्बा ऐसा डिब्बा है जिसमें आप पानी अपने घर तक लेकर नहीं जा सकते ना। हाँ, नहीं जा सकते। तमाम श्रद्धालुओं ने हमें बताया, जिससे हम जागरूकता के संबंध में ये वीडियो कर रहे हैं। तमाम श्रद्धालुओं ने हमें बताया कि उनका पानी उनके घर तक नहीं पहुंचा, उनके साथ धोखाधड़ी हुई, प्रसाद के नाम पर उनके साथ, फूलमाला के नाम पर, चंदन टीके के नाम पर जो गैम्बलिंग हुई, वो बेहद ही संवेदनशील थी, चिंताजनक थी। उनको डिब्बे का रेट, अभी ये कैमरे के सामने आकर डिब्बे का रेट जो 80 और 100 बता रही है, यही कैमरा बंद कर मैं पूछूंगा तो उसका रेट 180 और 200 बता रही थी। सुबह हमारे एक जानने वाले सहयोगी या कह सकते हैं हमारे रिश्तेदार आए हुए थे और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ डिब्बे का रेट 200 रुपए है, 5 लीटर पानी ले जाने का कीमत 200 रुपए है और पानी उनके घर तक भी नहीं पहुंच रहा है। ये बहुत आपत्तिजनक है। यहाँ पर जो अंडरगारमेंट्स बेची जा रही है, उन अंडरगारमेंट्स में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, वो फट जाती है, फिर भी उसकी कीमत जो है वो आसमान के ऊपर चढ़ रही है। तमाम शासनिक प्रबंधन के अधिकारी, मेला प्राधिकरण विभाग
क्या कर रहा है? सो रहा है, इनके लिए कोई मूल्य निर्धारित नहीं कर रहा है। तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जो असुविधा हो रही है उसके जिम्मेदार कौन है? मेला प्राधिकरण को दिख नहीं रहा है, यहाँ के नगर आयुक्त को नहीं दिख रहा है, अपर नगर आयुक्त को नहीं दिख रहा है, या विजय कृष्ण आनंद जी को नहीं दिख रहा है, या यहाँ के डीआईजी को नहीं दिख रहा है कि यहाँ जो ये दुकानदार आपस में दुकान लगाने के लिए लड़ ले रहे हैं उनको व्यवस्थित करें। उनकी ये जिम्मेदारी हमारी है कि उनको हम व्यवस्थित करें, उनको लड़ाई से बचाएं, तमाम पहलुओं पर उनसे बातचीत करें। कितने का पन्नी देती है? 20 के 20। एक पन्नी 20 रुपए। हाँ, और झोला कितने का दे रही है? 20 रुपए। 20 रुपए का। ये तो मान लीजिए आप सभी दर्शकों को बता दूं, ये पन्नी है जिसकी कीमत 20 रुपए है और झोले की कीमत 20 रुपए है। ये पन्नी वही पन्नी है जिसको स्टेशन पर बिछाकर लोग सोते हैं। लेकिन 90 पैसे का मिलने वाला मास्क भी यहाँ पर 20 रुपए का मिल रहा है। इसके संदर्भ में शासन कब कार्रवाई करेगा? मेला प्राधिकरण की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ जमीनों को अलॉट करने के लिए है, मूल्यों को अलॉट करने में सक्षम नहीं है? अगर वो मूल्य अलॉट नहीं कर सकते, उन्होंने ग्रोसरीज नहीं खोल रखी है, तमाम ऐसे स्टोर्स नहीं खोल रखे हैं, मेडिकल स्टोर्स नहीं खोल रखे हैं, गारमेंट्स के लिए शॉप्स नहीं खोल रखी है, तो कर क्या रहे हैं? तब लोग मजबूर हैं इनसे सामान खरीदने के लिए और ये लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। ये तमाम लोग जो यहाँ पर दुकान कितने का डिब्बा दे रही है? डिब्बा कितने का दे रही है पानी भरने का? 50 का। कौन सा डिब्बा 50 का? छोटा वाला। कौन सा दिखाइए? आप नहीं बोलेंगे भैया। ये डिब्बा जो इनके हाथ में है ये 50 रुपए का है और इसमें 1 लीटर पानी आएगा। आप इसको भी लेकर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इस डिब्बे की कीमत 200 रुपए है। ये जो भगवा कलर का डिब्बा आपको दिख रहा है इसकी कीमत 200 रुपए है। यहाँ पर किस तरह की लूट चल रही है, किस तरह की ठगी चल रही है लोगों के साथ। जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम प्रयागराज घूमने आए कि या विदेश घूमने जाएं, हमारा किराया उतना लग जा रहा है, हमारे साथ इस तरह का अप्रत्याशित अमर्यादित ठगी जैसा माहौल हो जा रहा है। तमाम ये गैम्बलर्स जो दुकान लगाए हुए हैं इनके लिए यहाँ के मेला प्राधिकरण विभाग के अधिकारी क्यों मूल्य निर्धारित नहीं कर रहे हैं? आज का सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इसके अलावा ये जो मैगी बेच रही हैं, ये जो चाय बेच रही हैं, चाय की कीमत यहाँ पर 15 रुपए है वो छोटे से कप की, और ये मैगी की कीमत यहाँ पर 60 रुपए है। यहाँ छोटे से कप पे, छोटे से प्लेट में मैगी की कीमत 60 रुपए की है। पूरी सब्जी की कीमत यहाँ पर 80 रुपए की है। सिर्फ उसमें 6 पूरी होती है और सब्जी होती है। यहाँ का मूल्य कौन निर्धारित करेगा? मेला प्राधिकरण क्या सो रहा है? क्या तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपने घर में अपने कार्यों में संलिप्त हैं? यहाँ पर टेंट में उनको जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो व्यवस्थाएं सिर्फ दूषित हो रही हैं। क्या उनको जो मूल्यता जो प्रबंधन करने चाहिए थे वो प्रबंधन वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तमाम ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उनको मेला प्राधिकरण विभाग लागू क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पर जो ठगी चल रही है आम जनमानस के साथ, जो आम लोग आ रहे हैं, मान लीजिए अमीर तबके के जो लोग आ रहे हैं उनको तो वो तो खरीद ले रहे हैं, वो तो इस पर कोई इसकी अवहेलना ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब तबके के लोग आ रहे हैं वो इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। वो अपने घर गंगा जल ना ले जाए, या वो अपने घर माला फूल न ले जा पाए, या वो लोगों से चंदन ना लगवा पाए, या वो तमाम ऐसे यहाँ से जो मिलने वाली चाहे वो रुद्राक्ष की मालाएं हुई, चाहे वो शंख हुई, चाहे वो तमाम ऐसी कंठियां हुई जिनकी मान्यता है, जो शंकर भगवान की औषधियां हुई, तमाम शंकर भगवान के चिन्ह हुए, तमाम ऐसे जो तमाम पहचान के अभिन्न वस्तुएं हैं यहाँ से, या कहें कि अभिन्न चित्र हैं जो प्रभु को दर्शाते हैं कि हम कुंभ गए थे। तमाम ऐसे चंदन लगाने वाले टूल्स हैं, उनकी कीमत, छोटे छोटे चंदन लगाने वाले टूल्स की कीमत 30 रुपए है। तमाम ऐसे यहाँ पर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से अगौछे का रेट यहाँ कितना है। अगौछे का और अंडरवियर का रेट कितना है? अगौछे का क्या रेट है भैया आपके यहाँ? 100 रुपए। 100 रुपए का। कौन सा अगौछा है? कोई सा भी अगौछा। ये 100 रुपए का अगौछा है। ये भी 100 रुपए का। कौन सी कंपनी का रहता है ये? मांचो है।
माचो, माचो नहीं, मांचो है ये, माचो नहीं मांचो है। और इस मंचो है और इसकी कीमत 100 रुपए है। ये अगौछे जो 20-30 रुपए के समानतया मिल जाया करते हैं, जिनकी क्वालिटी कुछ भी नहीं है, उनकी कीमत भी यहाँ पर 100 रुपए है। शासन के लोग इसका मूल्य कब निर्धारित करेंगे? माला फूल कितने का दे रहे हो भैया ये? 10 रुपए का भैया, 20 रुपए का, 2 टाइप का भैया। आपको कितने का, आपको क्या दिए हैं ये, कितने का दिए हैं ये माला फूल? अरे हमने फूल और वो दिया 40 रुपए का। 40 रुपए का फूल और दिया, जबकि ये कह रहे हैं 10 रुपए का दिया है। फूल ये वाला, ये आपका 10 रुपए का फूल है, ये 20 रुपए का है। बिल्कुल यही दिक्कत है कि आप जैसे सब अमीर नहीं होते ना, जिनको कोई दिक्कत नहीं है इस मूल्य से, लेकिन तमाम गरीब लोगों जो यहाँ मेले में आ रहे हैं वो 90% नहीं 95% गरीब तबके के लोग हैं, जिनके साथ कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है, कोई वीआईपी उनके साथ तो कोई ऐसा वीआईपी मूवमेंट नहीं चलता, उनको किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती। जब इन मूल माला फूलों की कीमत सिर्फ 10 रुपए है और ये आराम से 3-4 रुपए में मिल जा रहे हैं, तो शासन के लोग जवाबदेही कब निर्धारित करेंगे? ये मूल्य कब निर्धारित होगा? अभी भी मेला 26 दिनों का बचा हुआ है, कब ये मूल्य निर्धारित किए जाएंगे? मैं मेला प्राधिकरण के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को इस विषय में, कब इस विषय की सूची को देखूंगा, कब इन दुकानों के सामने ये लिस्ट लगी होगी कि इसका मूल्य यही है, आप इतना ही मूल्य देकर निर्धारित मूल्य पर खरीद सकते हैं। सिर्फ माला फूल ही नहीं, नारियल ही नहीं, कंठी माला ही नहीं, चित्र ही नहीं, तमाम जो खाने पीने की सामग्रियां हैं उनकी भी कीमत आसमान छू रही है इस संगम घाट पर। भैया ये कैसे दिए? 30 का, 40 का, 50 का। कौन से गिलास में 30 का देते हैं, कौन से 40 का, कौन सा 50 का? ये 30 का, ये 40 का, ये 50 का। भर के देते हैं? भर के देते हैं। भर के देते हैं। इसकी कीमत कितने में तैयार होता होगा? 200 का पैकेट आता है। 200 का एक पैकेट आता है। कितने किलो का होता है? 1 किलो का। 1 किलो का पैकेट 200 का आता है और 30 रुपए का गिलास छोटा सा ये देते हैं चाय की कप में लोगों को। इसका मूल्य कब निर्धारित होगा? तमाम शासनिक जिम्मेदार लोग इसकी जवाबदेही कब निर्धारित करेंगे? तमाम इलेक्ट्रिक टूल्स जो यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, गारमेंट्स बेचे जा रहे हैं, खाने पीने की वस्तुएं बेची जा रही हैं, मूंगफली नमकीन बेची जा रही है, खुलेआम जो ये ठगी लोगों के साथ हो रही है। ये माला वाले साहब को दिखाइए थोड़ा सा, कितने का दिए माला? 30 का एक। 30 का एक माला। कितने का पाए हैं इसको? क्या पाए मतलब? कितने का लेकर आए हैं इसको? अरे लाए हैं, पेट भरना तो करना तो पड़ेगा दादा। कितने का लाए हैं? अब गिनती तो नहीं होती क्या उसका ऐसा। कितने का लाए हैं? एक माला कितने का पड़ा? ऐसा कुछ नहीं, 30 का एक, 50 का 2, 100 का 5 बेचते हैं दादा। 20 रुपए में गिरी, क्या मिल जाता है? पेट भर ले रहे, बस पेट भर रहे हैं ये। इसका भी मूल्य निर्धारित करना होगा। तमाम शासनिक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी इस बात को ध्यान से सुने। मेला प्राधिकरण क्षेत्र में जिस तरह की ये व्यवस्थाएं आप करे हैं, ये व्यवस्थाएं बिल्कुल भी उचित नहीं है। बिस्लरी की बोतल जिस पर मूल्य 20 रुपए मेंशन है, जिसकी एमआरपी 20 रुपए है, वो बिस्लरी का बोतल यहाँ पर 30 रुपए का बेच रहे हैं। तमाम जिम्मेदार अधिकारी कहाँ पर सो रहे हैं? किलने का जो बोतल है, ये एक्यूफिना का जो बोतल है, खान पान की वस्तुएं हैं, पीने का पानी है, वो इतने बड़े और इतने ऊंचे मूल्य पर क्यों दिया जा रहा है? उनके साथ ठगी क्यों की जा रही है? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब निर्धारित करना होगा। तमाम मेला प्राधिकरण के अधिकारी इस विषय को ध्यान से सुने, इस विषय को, इन मूल्यों को निर्धारित करें कि ये जो लोग दुकान लगा रहे हैं, इन खिलौनों का वाकई मूल्य क्या होगा? ये तमाम जो ठगी चल रही है इस संगम घाट पर, इसका दायित्व कौन निभाएगा? इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? नगर के तमाम मेला प्राधिकरण के तमाम अधिकारी, डीएम और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इसकी जवाबदेही कब निर्धारित करेंगे? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। ये जो ऊंट आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जो ये ऊंट चल रहा है, ऊंट की सवारी करने वाले लोगों को 500 रुपए देने पड़ते हैं 100 मीटर के। इसका मूल्य कौन निर्धारित करेगा? ये जो ठगी लोगों के साथ की जा रही है, इसकी जवाबदेही कौन निर्धारित करेगा? आम लोग अगर आए, इस मेले में घूम पाए
और सही से सुखद अनुभव प्राप्त कर अपने घर पहुंच पाए। इसके लिए जवाबदेही कौन निर्धारित करेगा, इनके मूल्यों का मूल्यांकन कौन करेगा? आप इन सारे विषयों को लेकर क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तमाम जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी, मेला प्राधिकरण के अधिकारी इसका जवाबदेही निर्धारित करें, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसकी जवाबदेही निर्धारित करें। निश्चित तौर पर ये जो लोगों के साथ ठगी हो रही है ये अप्रिय है, इसका मूल्यांकन करना भी आपके बस की बात नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो एक टीम गठित कीजिए, वो लोगों से जाने, वो लोग आम श्रद्धालु बनकर सामान खरीदने आए, उनको मूल्यों के बारे में पता चल जाएगा। आप इसके विषय में क्या समझते हैं? क्या आपके साथ में प्रयागराज महाकुंभ में ऐसी ठगी हुई है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।